आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान के विदेशी स्रोत। मतलब भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ या विदेशों के किस देश के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भारत के संवैधानिक विकास। मतलब भारत में जो संविधान बने उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और इस समय में जो पहला कानून पास हुआ जिसे हम लोग जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के पीछे का इतिहास यह है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 के बक्सर युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। और अक्सर देखा गया कि उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कर्मचारियों ने पूरी लूट मचाई। रॉबर्ट क्लाइव भी लूट के ले गए पूरा। ये बात इंग्लैंड में जब पता चली तो वहाँ सरकार पे दबाव बना या ब्रिटिश इंडिया कंपनी के संबंध में कुछ नियम बनाए और इस संबंध में जो पहला नियम आया उसे ही हम लोग मान करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। उसमें क्या बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, कार्यकारिणी बोर्ड का 5 सदस्य। फिर हुआ कि कोई रिश्वत नहीं लेंगे, कोई सदस्य उपहार नहीं लेंगे। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन होगा और भी कई सारे नियम थे। मतलब भारत का जो संवैधानिक विकास की जो पहली कड़ी है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले क्या होता कि देसी राजे महाराजे थे सब, वो जो पहले बोल देते थे वही कानून हो जाता था। लेकिन ये पहला कानून था जो लिखित रूप में पास हुआ था। इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि भारत का जो संविधान बना, संवैधानिक विकास हुआ, उसकी शुरुआत, उसकी पहली कड़ी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है। फिर आगे देखेंगे हम लोग 1784 में फिर से इंडिया एक्ट आया जिससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होगा। फिर 1793 में एक्ट आया। इसमें देखेंगे कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने कार्यकारिणी सदस्यों के फैसले को नजरअंदाज कर सकते हैं। फिर 1813 का एक्ट आया जिसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पे खर्च करना था। आगे 1833 का एक्ट आया जिसमें हम लोग देखेंगे किसी विषय के रूप में मैकाले की नियुक्ति होगी। फिर 53 का, फिर 1861 का अधिनियम आया। 1861 के अधिनियम में था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति, जो हम बाद में राष्ट्रपति को देखते हैं। फिर 1861 के अधिनियम में ही कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। आगे फिर देखते हैं 20वीं शताब्दी में हम लोग मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम, 1909 का एक्ट जिसे पॉपुलरली जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले उस समय भारत सचिव थे, मिंटो भारत के वायसराय। इसमें भी कुछ नियम बनते हैं। फिर बनता है 1919 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसे पॉपुलरली आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। इसमें कुछ नियम बनते हैं। इसमें बनते हैं कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का गठन होगा। 1901 में इसे आगे बढ़ा के सिखों के लिए कर दिया जाता है, यूरोपीय के लिए कर दिया जाता है, एंग्लो इंडियन के लिए कर दिया जाता है। आगे देखते हैं 1935 का अधिनियम। इसमें बहुत सारे नियम थे कि भारत में एक संघ की स्थापना होगी, एक गठन किया जाएगा। प्रांतों 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया जाता है, यहाँ पर द्वैत शासन हटा के केंद्र में लगा दिया जाता है और कुछ चुनाव होते हैं प्रांतों में, स्वायत्त सरकार का गठन होता है। और 35 के बाद हमारा संविधान सभा बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम का है, तो उसका आंसर है 1935 का अधिनियम। हमारे संविधान के जो देशी स्रोत हैं उनमें सबसे ज्यादा अधिनियम या नियम किसी अधिनियम से लिए गए हैं तो वह है 1935 का अधिनियम। फिर संविधान बन जाता है। तो जब संविधान बनती है तो उसमें कुछ विदेशी स्रोत भी है। तो पहला हम लोग टॉपिक देख लिए भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास 1773 के एक्ट से शुरू हुआ। 1773 का एक्ट, 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 33, 1861। फिर 20वीं शताब्दी में आए तो 1909 का एक्ट जिसे पॉपुलरली कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार।
फिर 1919 का अधिनियम और लास्ट में 1935 का अधिनियम। और सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम का है हमारे संविधान पे? तो 1935 का अधिनियम। तो ये तो हो गए हमारे भारत का संवैधानिक विकास। अब देखते हैं संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब हमारे संविधान में दूसरे देशों के, अमेरिका के, इंग्लैंड के संविधान से भी कुछ अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। जैसे अमेरिका के संविधान से हम लोग लेंगे मौलिक अधिकार, ब्रिटेन के संविधान से लेंगे एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, आयरलैंड के संविधान से लेकर राज्य के 3 संतत्व, रूस मतलब भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से हम लोग लेंगे मूल कर्तव्य। इस तरह से और भी चीजें हैं, उसे हम एक एक करके देखेंगे। संविधान के विदेशी स्रोत। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान के विदेशी स्रोत क्या है, मतलब विदेश के संविधानों में कुछ अच्छी अच्छी बातें थी, उनमें किस देश हम लोगों ने क्या क्या लिया। यहाँ देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और कानून का शासन लिया। संसदीय प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली जैसे जनता संसद को चुनेगी और संसद अपना प्रधानमंत्री चुनेगी, और संसदीय व्यवस्था में और कई चीजें आती है। तो ये व्यवस्था संसदीय प्रणाली कहलाती है। ये कहाँ से लिए हम लोग? तो ब्रिटेन के संविधान से। दूसरी एकल नागरिकता, जैसे भारत में एकल नागरिकता मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक या उत्तराखंड के नागरिक या बिहार के नागरिक या महाराष्ट्र के नागरिक या तमिलनाडु के नागरिक नहीं है, हम बस देश के नागरिक हैं। और ये चीज हम कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। जबकि अमेरिका में ऐसी नहीं है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लोग देश के भी नागरिक होते हैं और जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के नागरिक। जैसे कैलिफोर्निया का आदमी है तो उसकी 2 नागरिकता होगी, एक तो वो अमेरिका का नागरिक होगा और एक कैलिफोर्निया का नागरिक, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तीसरा कानून का शासन, ये भी कहाँ से लिए हम लोग? ब्रिटेन से। अब यूएसए से क्या लिए हम लोग? मूल अधिकार। हमारे संविधान में भाग 3 में कुछ अधिकारों का वर्णन है, जिन्हें मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन्हें इसलिए मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि इनका उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उससे तुरंत सुनवाई होती है। इसलिए इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया। तो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए हम लोग? यूएसए से लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हम लोग यूएसए से लिए हैं। मतलब हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका, सरकार के जो 2 अन्य अंग हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, उससे हमारी जुडिशियरी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और ये बात हम लोग कहाँ से लिए हैं? यूएसए के संविधान से। तीसरा न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हम लोग यूएसए के संविधान से लिए, मतलब अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कोर्ट अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। और ये तथ्य हम लोग कहाँ से लिए? कॉन्सेप्ट यूएसए से। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर भी मुकदमा चलाया सकता है। उनके कुछ नियम है कि 14 दिन पहले सूचना चाहे जो हो। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, ये कहाँ से लिए हम लोग? यूएसए के संविधान से। मतलब रिव्यू ऑफ जुडिशियरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, ये सारे हम लोग लिए हैं अमेरिका के संविधान से। तीसरा है फ्रांस से हम लोग लिए हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। मतलब राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब होता है किसी राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होगा, वह परसानुगत नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग लिए हैं फ्रांस के संविधान से। कुछ हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन है, आपात उपबंध है कि अगर कहीं हमला हो गया तो क्या होगा, अगर किसी देश का हमारा युद्ध हो रहा है तो क्या होगा, या सशस्त्र आंतरिक विद्रोह हो गया तो क्या होगा, जो नक्सली सब घोषणा करते हैं। तो जर्मनी से लिए हम लोग आपात उपबंध, जर्मनी का एक बाइबल संविधान था, उसी से लिए हम लोग आपात उपबंध। फिर आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं हम लोग कि रूस से हम लोग क्या लिए हैं। तो रूस से लिए हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, मतलब नागरिकों के सिर्फ कुछ अधिकार नहीं है, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। और ये आते हैं मूल कर्तव्य, जैसे संविधान के आदर्शों की रक्षा करना, देश की अखंडता एकता की रक्षा करना, मनोवैज्ञानिक मानसिकता का विकास करना, ये सब मूल कर्तव्य है कुछ। तो मूल कर्तव्य जो लिए हम लोग वो
पहले सोवियत संघ था, तो रूस या सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। फिर आयरलैंड के संविधान से लिए हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई गई हैं कि राज्य के पास अगर संसाधन हो तो इन बातों को लागू करें। बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। मतलब राज्य के नीति बनाने वाले जो निर्देश कुछ दिए गए हैं कि आप इन तत्वों को रखिए, और ये कहां से लिए हम लोग? आयरलैंड के संविधान से लिए। फिर देखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बदलते समय के साथ संविधान में कुछ संशोधन भी करने पड़ते हैं ताकि वो वर्तमान रूप से एक्टिव रह सके संविधान। तो ये संविधान का जो संशोधन है, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां से लिए हम लोग? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए हैं? समवर्ती सूची। विषय 3 है, संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। इसको बोला जाता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हम लोग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध में कैसे संबंध चाहिए, विधायी संबंध कैसे, कार्यपालिका और भी क्या क्या संबंध है, ये लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। तो ये थे हमारे संविधान के विदेशी स्रोत। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। इसमें भी चर्चा होगी किस केस में संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, किस केस में नहीं माना गया है। जैसे बेगूबारी विवाद, केशवानंद भारती विवाद, मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ विवाद, ये भी देखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है कि संविधान विशेषज्ञों के या संविधान निर्माताओं के समझने की कुंजी है, और संविधान प्रस्तावना संविधान को समझने में कहां तक सहायक है। इन सारी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।